बसवा कल्याण तालुका के राजेश्वर विलेज में बस स्टैंड की ओपनिंग हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब के हाथों अमल में आई, जिसमें एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल के साथ ही साथ राजेश्वर के लीडर्स, चेयरमैन, मेंबर्स और सोशल वर्कर शामिल रहे। और इसी इनॉग्रेशन के बाद हुमनाबाद एमएलए राजशेखर पाटिल साहब, एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब ने राजेश्वर के स्टार लस्सी पार्लर पहुंचे, क्योंकि स्टार लस्सी पार्लर के इनॉग्रेशन में शामिल किसी काम से नहीं हो पाए थे एमएलए, इसलिए स्टार लस्सी के इनॉग्रेशन के सेकेंड डे पहुंच के स्टार होटल के ओनर अब्दुल गनी साहब को दी मुबारकबाद। तो आइए हम आपको बताएंगे कि राजेश्वर के बस स्टैंड के इनॉग्रेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए राजशेखर पाटिल साहब ने और क्या कहे। आप कहेंगे कि राजेश्वर का तालुका तो बसवा कल्याण आता है, फिर हुमनाबाद एमएलए राजेश्वर की बस स्टैंड की ओपनिंग कैसे किए, तो हम आपको बताते चले कि राजेश्वर का तालुका बसवा कल्याण आता है और वोटिंग हुमनाबाद को। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पर। देखिए, राजेश्वर में बस स्टैंड बनना होकर एक गाँव के लोगों का बहुत ये था, तो मैं पिछले में करीब 90 लाख रुपए इसको काम करने के लिए रखकर ये बस स्टैंड की काम हमने किया। और यहाँ पर बस स्टैंड बनाने के लिए जगह का बहुत मुश्किल था। वो जगह का ओनर को यहाँ पर और बेंगलुरु में बुलाकर उनको रिक्वेस्ट कर वो जगह लेकर यहाँ पर हमने बस स्टैंड निर्माण किया। लेकिन ये बस स्टैंड से मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या बोलते हैं, राजेश्वर में बहुत पॉपुलेशन है, उस हिसाब से बहुत छोटा बस स्टैंड बना और ये तांत्रिक भी थोड़ा व्यवस्था नहीं है। बस किधर से जाना किधर से आना बहुत मुश्किल है। अभी टेम्पोररी वो लोगों का इच्छा था, साहब हमारे को बनाना है, क्या रहे तो भी बनाना है, तो इसलिए हमें बना है। आज बहुत सारे मीडिया में गाँव के लोग उद्घाटन नहीं कर रहे, उद्घाटन नहीं करना मौका नहीं था। उद्घाटन करने के लिए भी कुछ टाइम होना चाहिए। मैं जब बेंगलुरु में अधिवेशन था, ये निगम के अध्यक्ष जो सेडम के विधायक है, मैं उनको बोलने के बाद उन्होंने बोले साहब मैं तो नहीं आता, हमारे जिलाधिकारी को बोलते आप कर लो। जब मैं फिक्स किया, फिक्स करने के बाद बीदर के विभागाधिकारी DC उन्होंने फोन लगा मुझे, नहीं साहब हमारे मिनिस्ट्री बोल रहे 5 तारीख को रखो, 10 तारीख को करो। फिर मैं डायरेक्ट मिनिस्टर साहब को फोन लगा, श्रीरामुलू साहब को। मैं बोला श्रीरामुलू जी ये बहुत छोटा सा बस स्टैंड है। नहीं मेरे सब क्या करना बोल रहे, मैं इनॉग्रेशन करना बोल रहा हूँ। तो ठीक है आप कर लो। अगर मंत्री महोदय बोले मुझे, मैं मंत्री महोदय को अभिनंदन देता। आप मैं बोलते ही श्रीरामुलू साहब बोले कि आप कर लो। उन्होंने और एक फंक्शन जो कोडिया के पास जो ARTO ऑफिस बनाए, वो 10 तारीख के दिन इनॉग्रेशन करेंगे बोलकर मेरे पास ARTO सभी RTO लोग आए थे। मैं बोला ठीक है, जब मंत्री महोदय टाइम दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बोला। तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया और कुछ नहीं। और ये बस स्टैंड को जो कंट्रोल पॉइंट मैं आज ही जिलाधिकारी को बोला हूँ, मैं वो कंट्रोल को यहाँ पर डाल दिए। और जो बस जो आना जो जाना और जो यहाँ पर स्कूल के बच्चों को जो भी सुविधाएं होना वो सब करने के लिए मैं हो सके तो MD के साथ बात करूँगा। और इस निगम के अध्यक्ष बहुत मेरे मित्र हैं, राजशेखर शेरल जो मेरे बहुत मित्र हैं, उनको भी बोलकर जो काम करना है वो हम काम करेंगे। जी सर, अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी बस एक साइड से आ रही है, तो फिर बसवा कल्याण से आ रही है, तो बस कैसे जाएंगे? मैं वही बोला ना, वो पहले ही बोला मैं तांत्रिक ये बस स्टैंड सूटेबल नहीं है। मैं पहले ही बोला हूँ, आप पूछने से पहले ही मैं बोला हूँ इसको क्या करना है। और उसको मेन ये सब होने के बाद बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे। मैं KDP सभा में हमारे भगवान खुबा जी को मैं बोला, मैं यहाँ पर का क्या करना है। नूर धाबे के पास जो ब्रिज बन रहा बोल रहे, हुडगी के पास, ये 2-3 तरफ टेक्निकल है। आप थोड़ा केंद्र सरकार में मंत्री है, आप थोड़ा बोलिए बोलकर वो मंत्री महोदय भी बोले, वो आगे आने वाले दिनों में हम उसको काम कर देंगे। सर कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल लीडर के इलेक्शन आने के टाइम पे आप उद्घाटन चालू कर रहे हैं, मतलब हर प्रोग्राम का, तो इस बारे में आपको क्या कहना? अभी मैं भाषण में बताऊँ आपको, शिवमोगा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आकर एयरपोर्ट उद्घाटन करें, मैं उसके बारे में कमेंट्स नहीं करता। क्यों बोलते, वो बिल्डिंग रेडी हो गया, एयरपोर्ट रेडी हो गया, प्रधानमंत्री जी आए उद्घाटन करें। फिर जो महीने काम किया फिर मैं उद्घाटन नहीं करे तो फिर कौन करेगा? फिर अब 10 तारीख को श्रीरामुलू साहब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप लोग पूछ रहे ना, फिर अब 10 तारीख को क्यों कर रहे हैं? फिर इलेक्शन आना होगा, कर रहे हैं क्या है? ऐसा नहीं होता।
अभी देखो, अब हुमनाबाद में रोड का पैसा परसों दे दिया, टेंडर हो गया 4 दिन पहले। फिर वो टेंडर होने के बाद ही मैं पूजा करूंगा, भूमि पूजा का। अगर टेंडर हुई तो मैं ऐसे ही जाते जाते भाई चलो भाई खुल जा सिम सिम बोले तो काम होता क्या। 10 करोड़ रुपए मैंने पैसा लाया सरकार से, उसको नियम है 10 करोड़ का टेंडर होगा, एजेंसी फिक्स हो गया, उसके बाद ही फोड़ी से डाला ना। अब हुमनाबाद में 5 करोड़ रुपए का सर्किट हाउस, जब मैं मिनिस्टर था, एसटी रेवन्ना साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, 5 करोड़ रुपए वीआईपी गेस्ट हाउस के वास्ते अभी रेडी हो रहा है। आपको अभी 5-4 दिन होना, फिर मैं 10 तारीख के बाद उद्घाटन करे तो क्या भाई 17 दिन है मेरे साथ बैठे, अभी फिर रेडी होने के बाद उद्घाटन कर रहे ना। नहीं तो मीडिया लोग आप भी बोलते हैं अरे साहब बिल्डिंग ही रेडी नहीं हो गया, आप गड़बड़ में क्या है बोलते, आप भी लोग बोलते। इसलिए वो दूसरे लोग बोलने से भाई वो इसमें नहीं ले, वो बोलने वाले बोलते ही जाते भाई। जो भारतीय जनता पार्टी वाले दल वाले उन्हें क्या कहना और क्या है मुझे पता नहीं। सिद्धरामैया साहब आए थे, कैसा फंक्शन हो गया, कितने लोग हो गए थे, आपको मीडिया से मैं कहाँ पर भी बात नहीं सुना, लेकिन उनका कहाँ पर भी नहीं 2000 लोग रहे तो कितना लोग आया, क्या हो गया, तुम्हारे वीडियो में देखा तो आधा तुम्हें प्रचार दे रहे, 50% प्रचार आप लोग ही दे रहे, जो करेक्ट है वो करेक्ट। सिद्धरामैया साहब का फंक्शन में कितने लोग थे आपको शायद मालूम है, मेरा नहीं, पुलिस इंटेलिजेंस का आप पूछिए, 25 से 30 हजार लोग सिद्धरामैया साहब का कार्यक्रम में भागी हो। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कितने फंक्शन हो गए, कभी इतना लोग जमा हुए और बोल रहे भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई ये तो चुनाव है, हर चुनाव में मैं देखता हूँ, मेरे को ये नया चुनाव नहीं है। अभी कुछ लोग, अब आप लोग नए नए मीडिया में अब आप आ गए, मेरे ये 6वां चुनाव है, नहीं 7वां चुनाव है मेरा, मैं हार भी देख चुका हूँ, जीत भी दे चुका हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमने जो काम किया वो लोग तीर्मान करेंगे। ये लोग थोड़े ही जनता दल का कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट तो अभी कौन है पता नहीं, जनता दल को बोलो तो चाहे हमारे सीएम इब्राहिम साहब के बेटे फैज साहब, वो तो फिर रहे, और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे मेरे को, थोड़ा उनके बारे में इन्होंने क्वेश्चन करे तो वो सबको मैं उत्तर देता हूँ। और उनको बाप हो हुमनाबाद को आकर उनको कितना दिन हो गए, उनको कितने गांव है, क्या क्या गांव में क्या है, खाली कांग्रेस वाले कुछ नहीं करे, अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, कहाँ से करेंगे आप, कुछ तो हुए तो करेंगे ना। नहीं हुमनाबाद में डेवलपमेंट नहीं, क्या डेवलपमेंट होना, क्या डेवलपमेंट होना, शायद उनको घाट बोड़ को ले जाकर बताओ कित्तूर रानी चेन्नम्मा 26 करोड़ रुपए का हमने हॉस्टल बनाया, वहां पर वो कैंपस में आप गए तो वो क्या बेंगलुरु सिटी में कैसे है, मैं बोलने का नहीं, मैं आप लोगों को मैं अभी एक गाड़ी देकर भेज देता हूँ। अगर एमएलए साहब बोलने का सच है क्या झूठ है, आप लोग सोचिए, आप लोग सोचकर बोले। ये बहुत सारे काम, ये चुनाव आने के बाद आपको मालूम है, मैं हर बार बोलता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी जब 5वां साल आता, जब चुनाव का दिन आते, सभी लोग जनता दल वाले 15 अगस्त को भागी होते, बीजेपी वाले होते, फिर उसके बाद 4 साल कोई नहीं आता। ये बीजेपी वाले दल वाले ये क्या नए नए बोल रहे, हर बार बोल रहे हम जीते हम जीते हम जीते, लेकिन उन्होंने बोलने से नहीं होता। जिताने वाले ये आम लोग हैं, हुमनाबाद क्षेत्र के लोग 2,41,000 प्रजा है, वोटर्स है, वो लोग तीर्मान करना है। अब खाली भाई बोले तो हो गए क्या, नहीं, वो लोग तीर्मान करना है। वो लोग आने वाले दिनों में मतदान से ऊपर जिसको करेंगे वो लोग जीतेंगे। अशोक कल्याण में विजय संकल्प यात्रा होगा जिसमें अमित शाह ने भाषण दिया कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस दूर दूर नजर नहीं आ रही है और दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, दूरबीन से देखना पड़ रहा है। और कहा कि 150 के ऊपर जो है बीजेपी इस पर हासिल कर रही है। देखो, हमारे देश के गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, मैं उनके बारे में मैं कमेंट्स करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब पार्टी का इशू आता, जब वो देश के गृह मंत्री जी है, इतने सब होने के बाद कर्नाटक में क्या हालत हो रहा, क्या नहीं हो रहा, आप देखिए। परसों के दिन एक विधायक करीब 8.5 करोड़ रुपए मिला, क्या संदेश दे रहा। मैं नहीं बोल रहा, आपका टीवी वाले माध्यम वाले डाले 40% नहीं 60% बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा,
आप टीवी नहीं देखिए, सुवर्ण टीवी देखिए, पब्लिक टीवी देखिए, सब टीवी में बोल रहे कि ये 40% करप्शन नहीं है, 60% करप्शन। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जब लोग बोलते थे, ये बीजेपी वाले बोलते थे 10% करप्शन है, 10% बोलते थे, अब 60% होकर मीडिया वाले बोल रहे हैं। कहां से काबू गया? फिर देश के राज्य के लोग फिर मतदान कैसे करेंगे? देखो, चुनाव आने के बाद सभी पार्टी के मुख्यस्थ लोग इस देश के प्रधानमंत्री जी को पकड़कर और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, हमारे युवा नायक जो राहुल गांधी जी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी है, सभी लोग चुनाव प्रचार में आएंगे। अब उनका इससे पहले सिद्धरामैया साहब वाले कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया बसों कल्याण का अनुभव मंडप, बसों कल्याण से क्या शुरू हो गया बोलते। अब जो भाजपा लोग बोलते हैं 60 साल में कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी, फिर 60 साल में कुछ नहीं होगा तो फिर 9 साल में विमान सब चालू हो गया, 9 साल में सब कुछ चालू हो गया। साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ, 9 साल में इतने प्राइवेटाइजेशन करे, LIC भेज दिए, इसमें कौन बड़े लोग बन गए? सुनो, जब यूपीए गवर्नमेंट था, आपको बोलना चाहता हूँ 72,000 करोड़ राइट लोगों का मन्ना किया, वो खाली यूपीए गवर्नमेंट की। इन्होंने 9 साल हो गया, एक पैसा किसको करें? क्या इनका योगदान है? इन्होंने बता रहे थे हर साल